स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज ताइवान के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ताइवान में अगर आप देखोगे तो एक समय जो मिलिट्री सर्विस है उसको बड़ी मात्रा में कंपलसरी किया गया था, 2 साल के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। लेकिन अब वो काफी कम है, लगभग सिर्फ 4 महीने का ही था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से चाइना की तरफ से जो थ्रेट आ रहे हैं, चेतावनी आ रही है, इसको देख के आप देख सकते हो ताइवान बिग मूव एमिड चाइना थ्रेट। यहां पर पूरे 1 साल के लिए ताइवान ने जो मिलिट्री सर्विस है उसको कंपलसरी कर दिया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, यहां पर किस प्रकार का थ्रेट आ रहा है, यहां पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आपके पास एक बड़ा मौका है। जो 2 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसको आप सबसे कम दाम पर ले सकते हैं, क्योंकि इस समय न्यू ईयर सेल चल रहा है हर साल की तरह। तो यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और सबसे कम दाम पे आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, मेंटरशिप मिलता है, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अनेकों फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है 2023 के लिए, उसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगेन न्यू ईयर ऑफर के तहत आपको अभी के लिए सिर्फ ये ऑफ दिया जा रहा है 31 दिसंबर तक ही। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जल्द से जल्द एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पेज पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या एग्जैक्टली। देखिए, ट्यूसडे को आज के दिन ताइवान के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो जो अपना मिलिट्री सर्विस है, मतलब कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लेनी पड़ेगी पूरे 1 साल के लिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी प्रेजेंट में जो मिलिट्री सर्विस है कंपलसरी, वो सिर्फ 4 महीने की है। विश्व के और भी कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का मिलिट्री कंपलसरी सर्विस। इसको कॉन्स्क्रिप्ट कहा जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, इस तरह के कुछ अन्य देशों में है इस समय। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से चाइना की तरफ से हॉस्टिलिटी बढ़ती जा रही है, थ्रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर करना पड़ रहा है। बीजिंग, अगर आप देखोगे, जो चाइना है वो हमेशा से उसका यह मानना है कि जो ताइवान है वो उसी का ही एक प्रकार से प्रोविंस है, और आज नहीं तो कल वो ताइवान को अपने अंदर में ले लेगा, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों ना लेना पड़े। और इसकी वजह से, क्योंकि शी जिनपिंग अगर आप देखोगे तो इस समय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर बन गए हैं पूरे चाइना के, 3रा टर्म भी उन्होंने सिक्योर कर लिया है। तो ताइवान को बहुत डर है कि 3rd टर्म में जो पूरा प्लानिंग है शी जिनपिंग का, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इसकी वजह से ताइवान अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता है, मैन पावर को बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए ये जो आपका मिलिट्री सर्विस है उसको 1 साल के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और जैसा मैंने बताया, शी जिनपिंग के दौरान रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो जिस प्रकार से तनाव बढ़ा है, और साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के अंदर, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ उसी प्रकार का इन्वेजन चाइना ताइवान के अंदर कर सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि जो प्रेसिडेंट है ताई इंग वेन, जो कि ताइवान की हैं, उनके द्वारा क्या बोला गया। देखिए, उन्होंने अगेन यही चीज को दोहराया, कहा कि चाइना की तरफ से जिस प्रकार का इंटिमिडेशन हुआ है, थ्रेट बढ़ा है, नो वन वांट्स वॉर, मतलब कि कोई भी वॉर नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने अपने एड्रेस में यह बोला कि पीस अपने आप आसमान से तो गिरेगा नहीं, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और अभी प्रेजेंट में जो 4 महीने का मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, वो उतना एनफ नहीं है उसको मीट करने के लिए। और जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो मिलिट्री सर्विस है इसको 1 साल के लिए रीस्टोर कर दिया गया है, जो कि 2024 से लागू होगा। ध्यान रखिएगा, पहले भी मिलिट्री सर्विस लंबे समय के लिए कंपलसरी था, लेकिन उसको कम कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ताइवान भी एक प्रकार से वहां पर ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। लेकिन ताइवान तो क्या है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गया। वहां पर प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक वे में लोगों के पास राइट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं ताइवान के अंदर। उसकी वजह से कई सारी सरकारों ने वोट्स को ध्यान में रखते हुए, और जो लोगों की डिमांड थी पहले कि मिलिट्री सर्विस को कम किया जाए, जो कंपलसरी है उसको कम किया जाए, तो पहले ये 2 साल का हुआ करता था, तो 2 साल से कम करते करते इसको सिर्फ 4 महीने का किया गया। लेकिन अभी यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया है कि अब ये एनफ नहीं है, यहां पर हमें इसको 1 साल के लिए वापस करना होगा। और ध्यान रखिएगा, ये 2024 से लागू होगा। कहने का मतलब यह है जिसका भी जन्म
ताइवान के अंदर 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ है, उसको इस 1 साल के मिलिट्री कंपल्सरी सर्विस से गुजरना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन ये है कि इस समय ताइवान में प्रॉब्लम क्या है। देखो, रिसेंटली यहां पर जितने भी ताइवानीज पब्लिक से पूछा गया, जो पोलिंग कराई गई, उनमें से 3/4 का मानना है, मतलब 75% ताइवानीज पीपल का मानना है कि जो प्रेजेंट में 4 महीने का मिलिट्री कंपल्सरी सर्विस है वो एनफ नहीं है। जो मिलिट्री है वहां की, वो लोगों को रिक्रूट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको फुल टाइम पर्सनल चाहिए, उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ताइवान में एक और प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्चा नहीं करते, तो लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं लगती मिलिट्री में जाने के लिए। तो ये भी वहां पर एक बड़ा कारण है, और इसी की वजह से यहां पर जो ताई इंगवेन है, उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, और उन्होंने कहा कि ये डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल था मेरे लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो डेमोक्रेटिक वे में जी सके, ताइवान उसका एक अलग देश हो, इसलिए हम ये पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं। जहां तक चाइना के थ्रेट की बात है, देखिए दोस्तों, अभी आप रिसेंटली देखोगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जापान मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करता था डिफेंस के ऊपर, लेकिन पहली बार यहां पर जापान जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कई गुना बढ़ाने वाला है। जो उसका मेजर डिफेंस ओवरहॉल है वो किया गया है, यहां पर नई रणनीति लाई गई है जापान के द्वारा, तो उसको जापान भी इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब कि चाइना के आसपास जितने देश हैं, चाहे आप भारत ही ले लो, भारत को भी अपनी रणनीति लगातार चेंज करनी पड़ी है, जिस प्रकार से तवांग के अंदर ये जो चीजें हुई थी। तो चाइना का थ्रेट आपको हर जगह, स्पेशली पड़ोसी देशों के साथ देखने को मिलेगा। और शी जिनपिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेरियन लीडर हैं कई दशकों में, उन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है कि जो ताइवान का रीयूनिफिकेशन है चाइना के साथ, वो हम फ्यूचर जनरेशन पर नहीं छोड़ेंगे, वो इसी जनरेशन में हमें करना होगा। तो यही डर है कि शी जिनपिंग अपने 3rd टर्म में इसको करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए यहां पर ताइवान जो है वो इतना बड़ा चेंज लेकर आया है। और अगर आप देखोगे तो ताइवान और चाइना स्प्लिट हुए थे चाइनीज सिविल वॉर जब 1949 में हुआ था, और ताई इंगवेन यहां पर यह कह रही हैं कि अब हम कभी भी चाइना का पार्ट नहीं होना चाहते। ऑल्दो ताइवान, आपको मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकली अगर आप बताऊं तो माउंटेनियस रीजन है, तो जो चाइना की आर्मी है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है पूरे ताइवान को कैप्चर करने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ताइवान के पास जो मिलिट्री फोर्स है वो बहुत कम है, इट इज जस्ट अराउंड 89,000 के आसपास। वहीं चाइना का अगर आप देखिए तो उनके पास 1 मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है यहां पर दोनों के मिलिट्री के बीच में, ये एक सबसे बड़ा चुनौती है। और साथ ही साथ बीजिंग के पास आपको पता ही है कि उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट भी बहुत सारे सुपीरियर क्वालिटी के हैं ताइवान के मुकाबले, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लमैटिक है। और इनफैक्ट ताइवान ने और भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं। यहां पर जो ट्रेनिंग है अपने रिजर्विस्ट, जो उनके फोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। जो वॉर प्लेन्स हैं उनके भी परचेस को बढ़ा दिया है। एंटी शिप मिसाइल्स हो गया, उसको भी बढ़ाया है। लेकिन जहां तक एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये सारी चीजें एनफ नहीं है, और इसी की वजह से कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करना जरूरी हो गया था। अब रिसेंटली आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, चाइना ने 71 वॉर प्लेन्स, मतलब कि अभी तक सबसे ज्यादा वॉर प्लेन्स ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजा है। आपको पता होगा कि उनके पड़ोसी देश में, यहां पर आप देख सकते हो, जैसे जापान हो गया, ताइवान हो गया, ये यहां पर एक मार्क कर देते हैं, उसको कहा जाता है एयर डिफेंस जोन। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस जोन आप देख रहे हो, ये ताइवान का है। तो चाइना क्या करता है, बार बार उनके एयर डिफेंस जोन में प्लेन भेजने की कोशिश करता है, उनको इमीडिएट करने की कोशिश करता है। तो पहली बार 71 वॉर प्लेन्स 24 घंटे के अंदर चाइना की तरफ से भेजा गया था। डराने की कोशिश की गई थी ताइवान को, और चाइना ने इसको लेकर यह कहा कि ये हम अपना मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। और उन्होंने ये साफ बोला कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान एक साथ आ रहे हैं, उनके कल्यूजन की वजह से हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी। मतलब चाइना तो डायरेक्ट धमकी देता है, ये कहता है कि हम तो कर ही रहे हैं ये चीज, क्योंकि आप और जो यूएसए है वो साथ में आ रहे हो, अगर नहीं आओगे तो हम नहीं करेंगे। जो चाइनीज प्रेशर है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस साल 1700 बार एयर डिफेंस जोन का वॉयलेशन किया गया है चाइना के द्वारा। इसको देखते हुए यूएस ने अभी इसी महीने $10 बिलियन का जो मिलिट्री एड है वो भी
देने का निर्णय लिया है ताइवान को, और बीजिंग ने इसका अपोजिशन किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये टेंशन आपको लगातार देखने को मिलेगी। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी जब आई थी ताइवान के विजिट पर, तो यहां पर चाइना ने पूरी तरह से ताइवान को घेर लिया था। जो मिलिट्री शिप्स हैं उसको चारों तरफ से यहां पर लगा दिया और कहा कि हम यहां पर अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये डिसीजन है ताइवान का वो आपको समझ में आ गया होगा, ताकि ताइवान की जो फोर्स है, जो मैन पावर है, उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लाया गया है ताइवान के द्वारा। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 देश में कौन से देश में आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देखने को नहीं मिलती है, ये बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं मेरे से। और जैसा मैंने बताया, न्यू ईयर का ऑफर दोस्तों, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि यहां पर जो भी आप कोर्स लेंगे उस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।